हरे कृष्ण। आजानुलंबिता भुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु आशीष भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं जो भगवान का वांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 87 जो अध्याय है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज 16 नंबर श्लोक से 16वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति तव सूर्यस्त्रयधिपते अखिल लोकमलक्षपण कथामृताब्धि मवगाह्य तपांसिजहु किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय कालगुणाः परम भजन्ति ये पदम जस्र सुखानुभवम्। अतएव हे त्रिलोकपति बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं क्योंकि आपकी ये वो अंतिम श्लोक है जो हमने कल श्रवण किया था। क्योंकि आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती हैं तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा
अपने मन को बुरी आदतों से और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया है। और हे परम पुरुष, निर्बाध आनंद भरे आपके वास्तविक स्वभाव की पूजा करने में समर्थ हैं। धृतया इव स्वसन्त्य सुभृतो यदि तेनुविधा महद्धमादयो अदण्डं सृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविदो अन्वयोऽत्र चरमो अन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्वशेषमृतम्। यदि वे आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं, तभी वे सांस लेते हुए वास्तव में जीवित हैं, अन्यथा उनका सांस लेना धौंकनी जैसा है। यह तो आपकी एकमात्र कृपा ही है कि महत तत्व तथा मिथ्या अहंकार से प्रारंभ होने वाले तत्वों ने इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया। अन्नमय इत्यादि प्राकट्यों में आप ही आखिरी तत्व हैं, जो जीव के साथ भौतिक आवरणों में प्रवेश करके उसके ही जैसे रूप ग्रहण करते हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक प्राकट्यों से भिन्न आप उन सब में निहित वास्तविकता हैं। उदरमुपासते या ऋषिवर्त्मसु पूर्वदृशः परिसर पद्धतिं हृदयमारुण्ययोदहरम् तत उद्गादनन्त तव धाम शिरः परम् पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्त मुखे। बड़े बड़े ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट विधियों के अनुयायियों में से जिनकी दृष्टि कुछ कम परिष्कृत होती है, वे परम पूर्ण को उदर क्षेत्र में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, किंतु आरुणी गण उसे हृदय में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, जो सूक्ष्म केंद्र है जहाँ से सारी प्राणिक शाखाएं निकलती हैं। हे अनंत, ये पूजक अपनी चेतना को वहां से ऊपर उठा के सिर की चोटी तक ले जाते हैं, जहां वे आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। तत्पश्चात सिर की चोटी से चरम गंतव्य की ओर बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वे मृत्यु के मुख स्वरूप इस जगत में पुनः नहीं गिरेंगे। स्वाकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरतमश्चकास्या अनलवत् स्वकृतानुकृतिः अथ वितथा स्वमुष्ववितथं तव धाम शरम् विरज धियो अनुयन्त्य विविपण्यव एक रसम। आपने जीवों की जो विविध योनियां उत्पन्न की हैं, उनमें प्रवेश करके उनकी उच्च तथा निम्न अवस्थाओं के अनुसार आप अपने आप को प्रकट करते हैं और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने द्वारा जलाई जाने वाली वस्तु के आकार के अनुसार अपने आप को विविध रूपों में प्रकट करती है, अतएव जो लोग भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे निर्मल बुद्धि वाले लोग आपके अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इन समस्त अस्थायी योनियों में स्थायी सत्य के रूप में साक्षात्कार करते हैं। स्वाकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषं वदन्त्यखिल शक्ति धृतो अशक्तितम् इति निर्गतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासते अग्रिमभवं भुवि विश्वसिताः। प्रत्येक व्यक्तिगत जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए वास्तव में स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ से आच्छादित हुए बिना रहता है, जैसा कि वेदों में वर्णन हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह समस्त शक्तियों के स्वामी, जो कि आप हैं, आपका ही विभिन्न अंश है।
जीव की ऐसी स्थिति को सुनिश्चित करके ही विद्वान मुनिजन श्रद्धा से पूरित होकर आपके उन चरण कमलों की पूजा करते हैं जो मुक्ति के स्रोत हैं और जिन पर इस संसार की सारी वैदिक भेंटें अर्पित की जाती हैं। दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवातनोष चरित महामृताभि परिवर्त परिश्रमाणाः न परिलसन्ति केचिद् वर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पा ली है। जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए अपना साकार रूप प्रकट करके संपन्न करते हैं, ये विरले आत्मा मुक्ति की भी परवाह न करके घर बार के सुख का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आपके चरण कमलों का आनंद लूटने वाले हंसों के समूह सदृश भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है, जो वास्तव में भगवान की लीला कथाओं में गोता लगाते हैं, उनको अपना जीवन बनाते हैं। वे भौतिक जीवन की जो थकान है उससे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जो भौतिक जीवन है कितनी कुशलता से इसको जिएंगे, अंत में इसमें कह सकते हैं निराशा ही हाथ में लगती है। त्वदनुपथं कुलायमिदमात्म सुहृत्प्रियवच चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नावत्रमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युर्भये कुशरीरवृतः। जब यह मानवीय शरीर आपकी भक्तिमय सेवा के निमित्त काम में लाया जाता है, तो यह आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करता है, किंतु दुर्भाग्यवश यद्यपि आप बद्ध जीवों के प्रति सदैव कृपा प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से स्नेह पूर्वक उनकी सहायता करते हैं, और यद्यपि आप उनकी असली आत्मा हैं, किंतु सामान्य लोग आप में आनंद नहीं लेते। उल्टे वे माया की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। हाय, असत्य के प्रति भक्ति करके वे निरंतर सफलता की आशा करते हैं, किंतु वे विविध निम्न शरीर धारण करके इस अत्यंत भयावह जगत में निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं। जब हम इस शरीर को जो भगवान ने दिया है पंच तत्व का भगवत सेवाओं में लगाएंगे, तो ये हमारे मित्र की तरह कार्य करता है। और इसका एक और सार है जिसको हम श्रवण करते हैं शिक्षाष्टकम में, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशमिहा जननानुराग। यही यहाँ पर भी कहा गया, क्या वास्तव में उनके वास्तविक मित्र हैं, उनकी आत्मा है, फिर भी जो जन सामान्य वे आप में आनंद नहीं लेते, आप में आनंद नहीं ढूंढते, जो आनंद के समुद्र हैं उनमें आनंद न ढूंढ के इस भौतिक जगत में आनंद ढूंढते हैं, अलग अलग सो कॉल्ड आध्यात्मिक तरीके भी अपनाते हैं कि इनसे शायद हमें आनंद मिले, पर वे आत्मा की हानि जैसे हो जाते हैं। एक तो शरीर की हानि होती है, किसी प्रकार से शरीर नष्ट करे, आत्मा की हानि जो भगवान को समर्पण न करके अन्य अन्य स्थानों पर जो समर्पण है वो वास्तव में आध्यात्मिक आत्महत्या करने जैसा है। जो वास्तव में आनंद के सागर है उन श्री भगवान को छोड़कर असत जगत में निरंतर सुख का अन्वेषण करना, और इसके फलस्वरूप फिर एक तो हमेशा असफलता ही मिलेगी, ढूंढने जाएंगे सफलता, दूसरा पहला तो इस जगत में भी नुकसान होगा, इस जगत में भी नीचे की ओर ही जाएंगे, और आध्यात्मिक जीवन में भी निम्न गतियों की ओर जाएंगे, निम्न निम्न जीवनों की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों प्रकार से हानि ही हानि।
निभृत मनु अक्षदृढ़ योग युजो हृदयन् मुनया उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् स्त्रियः उर्गेन्द्र भोग भुजदण्ड विषक्त धियो वयमपि ते समाः समदृशो अघ्रिसरोज सुधाः। श्री भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर मात्र उनका चिंतन करते रहने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मन और इंद्रियों को वश में करके जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते हैं। इसी तरह हम श्रुतियां जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी जिसका आनंद आपकी प्रिया आपकी विशाल सर्प सदृश बाहुओं के प्रति अपने प्रेमाकर्षण के कारण प्राप्त करती हैं, क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रिया को एक ही तरह से देखते हैं। जो हम श्रवण कर रहे हैं प्रसंग, जो उसमें चल रहा है ये विषय सब्जेक्ट, उसमें खो के शायद हम भूल चुके हों हम श्रवण क्या कर रहे हैं। टॉपिक फिर से याद करते चले कि जो मूर्तिमंत वेद हैं, परीक्षित जी पूछते हैं कि जो वेद हैं वे भगवान की कब कैसे स्तुति करते हैं, या इस प्रकार से जो जिज्ञासा कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम सुन रहे हैं कि जब भगवान इस जगत को समेट लेते हैं और ऐसे लीला करते हैं जैसे सो रहे हों, और दिखते हैं ऐसा स्वांग करते कि सो रहे हों जैसे। जब फिर से सृष्टि के उद्गम का समय आता है तो जो ये मूर्तिमंत वेद हैं, जो उनका दैवी स्वरूप है, वे भगवान की स्तुतियां करके उनको जगाते हैं, क्योंकि भगवान को स्तुतियां प्रिय हैं। जो वेदों की जो श्रुतियां हैं वे अभी ये सब प्रार्थना कर रही है जो हम सुनते आ रहे हैं, इसीलिए ऊपर ऊपर से जाता प्रतीत हो रहा था कि ये तो ऐसा नहीं लग रहा है जो आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये वेदों की जो श्रुतियां हैं वे ही ऐसा कह रही हैं। वे भगवान की जो कथा है, जो लीलाएं हैं, उनकी महिमा ही भगवान को सुना रही है। और जैसा हम श्रवण करते हैं कि रास मंडल में इतनी इतनी करोड़ों अरबों गोपियां थी, उनमें से श्रुतियां भी हैं। ये श्रुतियां इसी भाव को यहाँ पर प्रकट करती हैं कि आप हमें भी जो आपकी प्रिय नायिकाएं उनके ही भांति हमसे भी व्यवहार करते हैं, हमें और उनमें कोई भेद नहीं करते। इसीलिए वे अरबों गोपियां थी, क्योंकि वो वेद की जो श्रुतियां हैं, ऋचाएं हैं, वे भी वहां पर उपस्थित थी। यही सरल शब्द हो पाएंगे जिनसे समझ पाएंगे, क्योंकि भाषा थोड़ी टफ है। का इह नुवेद बतावर जन्म लयो अग्रसरम यत उदगादशे प्रियमनु देवगणा उभये तर्हि न सन्न च सदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रं वकृष्य सहित यदा। इस जगत का हर व्यक्ति लगभग अभी अभी ही उत्पन्न हुआ है और शीघ्र ही मर जाएगा। अतः यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उन्हें कैसे जान सकता है जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान थे और जिन्होंने प्रथम विद्वान ऋषि ब्रह्मा को तथा उसके बाद के छोटे और बड़े देवताओं को जन्म दिया। जब वे लेट जाते हैं तो हर वस्तु को अपने भीतर समेट लेते हैं, तो कुछ भी नहीं बचता, न तो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, न ही इनसे बने शरीर, न ही काल की शक्ति, न शास्त्र। ये जो वेद की श्रुतियां हैं, जो श्रुतियां हैं, वे स्पष्ट कहती हैं कि यहाँ पे तो हर ही जो भी जीव दिख रहा है वो तो अभी अभी उसने जन्म लिया, अभी वो निपटने भी वाला है। अगर हमारी भाषा में बोले, अभी उसका शरीर छूट भी जाएगा जिस जिस शरीर में, तो फिर वो कैसे पकड़ पाएंगे उस परम तत्व को जो अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतएव च। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मैं ही सर्वप्रथम था, मध्य में हूँ और अंत में रहूंगा। तो ये श्रुतियां कहती है फिर वो असीम सी बुद्धि वाला जीव आपको कैसे जान पाएगा जो थोड़ी देर के लिए पैदा होता है और फिर वो
पूरा हो जाता है शरीर। आप तो हमेशा हमेशा रहने वाले हो। जो समस्त देवताओं में जो अग्रगणी है, जिन ब्रह्मा जी को आप स्वयं प्रकट करने वाले, यानी छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी देवगण, उनको आप जन्म देने वाले, फिर आपको कोई कैसे समझ पाएगा सामान्य जीव। जनिमशतः सतो मृते मुतात्मनि ये च भिदाम् विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपितैः त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यद्बोधकृता त्वयि न ततः परत्र स बभेद स्वबोधरसे। तथा कथित विद्वान जो यह घोषित करते हैं कि पदार्थ ही जगत का उद्गम है, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है, कि आत्मा तथा पदार्थ के पृथक पक्षों से मिलकर आत्मा बना है, या कि भौतिक व्यापारों से सच्चाई बनी हुई है, ऐसे सारे विद्वान उन भ्रांत विचारों पर अपनी शिक्षाओं को आधारित करते हैं जो सत्य को छिपाते हैं। यह द्वैतवादी धारणा कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं मात्र अज्ञान जन्य है। ऐसी धारणा का आप में कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप समस्त भ्रम से परे हैं और पूर्ण चेतना का भोग करने वाले हैं। जो अलग अलग प्रकार की धारणाएं दी जाती हैं जगत में आत्मा और पदार्थ से रिलेटेड, उनके विषय में कहा जा रहा है। तदिव मनस्त्री वृत्त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमिषन्त्य शेषमिदमात्म तयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्ट मिदमात्म तया वसितम्। इस जगत में सारी वस्तुएं सरलतम घटना से लेकर जटिल मानव शरीर तक प्रकृति के तीन गुणों से बनी हैं। यद्यपि ये घटनाएं सत्य प्रतीत होती हैं, किंतु वे आध्यात्मिक सत्य की मिथ्या प्रतिबिंब मात्र होती हैं, क्योंकि वे आप पर की गई मन की अध्यारोपण समान है। फिर भी जो लोग परमात्मा को जानते हैं वे संपूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्य तथा साथ ही साथ आपसे अभिन्न मानते हैं। जिस तरह स्वर्ण की बनी वस्तुओं को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे असली सोने की बनी हैं, उसी तरह यह जगत उन श्री भगवान से अभिन्न है जिन्होंने इसे बनाया और उसमें प्रविष्ट हो गए। तव परिये चरन्त्य अखिल सत्त्वनिकेततया त उत्पदाक्रमन्त्य विगण्य शिरो नृतेः परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधा न पितांश त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः। जो भक्त आपको समस्त जीवों के आश्रय के रूप में पूजते हैं वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और उनके सिर पर आप अपना जो चरण कमल है उसको रखते हैं, लेकिन आप वेदों के शब्दों से अभक्तों को पशुओं की तरह बांध लेते हैं, भले ही वे प्रकांड विद्वान क्यों न हो। आपके स्नेहिल भक्त गण ही अपने आप को तथा अन्यों को शुद्ध कर सकते हैं, आपके प्रति शत्रु भाव रखने वाले नहीं। जो प्रश्न पूछ रहे थे परीक्षित महाराज जी, वो स्पेशली उसका यही मतलब था कि कई बार और अधिकतर इस जगत में कोई अभक्त भी हो तो वे वेदों का और वहां से उठा उठा के कुछ देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल श्रुतियां कहती हैं कि जो ये वेद हैं आप इन्हीं से उन भक्तों को भी ऐसा फंसाते हैं, एक प्रकार से मोह लेते हैं। आप वेद के शब्दों से भक्तों को पशुओं की तरह बांध लेते हैं, भले ही वे प्रकांड विद्वान क्यों न हों। इसको सरल शब्दों में कहे तो जो भगवत स्वरूप है उनमें उनकी श्रद्धा नहीं हो पाएगी,
भगवान में भी वो ईश्वर बुद्धि नहीं कर पाएंगे, मनुष्य बुद्धि करेंगे। कि राम और कृष्ण ऐसे अनेक अनेक हैं जिनको विद्वान कहा जाता है, अनेक ऐसे मनुष्य हैं जिनको प्रकांड विद्वान कहे जाते हैं समाज में। वे भी कहते हैं कि जो ये राम है, कृष्ण, ये हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, बस इन्होंने इतने अच्छे चरित्र हैं, इनके इतने बड़े बन गए, हम भी बन पाएंगे। वे भी भगवान को इन स्वरूपों में ग्रहण नहीं करते, या कह सकते हैं कहीं कहीं जो पुराणों की अवधारणा उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। अनेक ऐसे बहुत सारे ऐसे विद्वान जन हैं। आपके स्नेहिल भक्तगण ही अपने आप को तथा अन्यों को शुद्ध कर सकते हैं। एकमात्र जो भगवत भक्ति से स्निग्ध हो वही भगवान को जान पाते हैं, और वही अन्यों के हृदय में भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करवा सकते हैं। वे नहीं जो भगवान को अनेक अनेक तत्वों से, तर्कों से पकड़ना चाहते हैं कि महाभारत तो हम स्वीकार करते हैं पर भागवत स्वीकार नहीं करते, पुराण ऐसा ऐसा। बहुत ही सेंसिटिव सा मैटर है, हमारे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। फिर भी अनेक अनेक प्रकार के जो हम सामान्य मनुष्य हैं, हमको लगता है शायद जिसको आ जाती होगी संस्कृत पढ़नी, जिसको वेद पढ़ने आते होंगे, तो वो तो सब भक्त ही होंगे, वो तो सब जानते ही होंगे, फिर भगवान कौन और कैसे। पर ऐसा नहीं है। सोई जान नहीं जेहु देहु जनाहि, भगवान की जिन पर कृपा है, ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा गया। उनको ज्यादा पढ़ने, ज्यादा सुनने, ज्यादा दिमाग चलाने से नहीं पकड़ा जाता। परम तत्व के प्रति जब समर्पण भाव हो, उनकी कृपा से उन्हें समझा जा सकता है। इसका एक जीवित जागृत सा उदाहरण समझ सकते हैं। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनके पास जब एक इतने जिनको कहते हैं मंत्र तंत्र विशारदा, जो एग्जाम्पल दिया जाता है, ऐसे भक्ति नित्य लीला पुरुष भक्ति गौरव वैखानस महाराज वहाँ उपस्थित हैं। एज में भी बहुत बड़े हैं, मैच्योर भी हैं, अनुभवी भी हैं, उच्च ब्राह्मण कुल भी है, उस पर से राज पंडित भी है, ऊपर से मंत्र तंत्र विशारदा भी है। राजा के लिए अलौकिक दुनिया ही प्रकट कर देते हैं, जो जंगल में वही सब रहना खाना पीना ऐसा सब कुछ, इस लेवल के जो कह सकते हैं ऐसे प्रकांड विद्वान या जो भी कहें, सब सर्वगुण संपन्न जैसा एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व कह सकते हैं, जो भूतों को भी मुक्ति दे दे अपने हाथ से ही, ऐसे ऐसे हर प्रकार से जो है। पर उनको भी जो ये सूक्ष्म सा भक्ति तत्व है, इसकी शिक्षा देने के लिए जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अपने एक बहुत ही सामान्य शिष्य के पास भेजते हैं हरि कथा सुनने, कि जाओ रामदास प्रभु से श्रवण करो, जो माली की वहां सेवा कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उनको बहुत सारे श्लोक संस्कृत के नहीं आते थे, पर उनके पास उन्हें भेजा, जाओ उनसे हरि कथा सुनो। क्योंकि जो भक्ति तत्व है, जिसको इतना सरलता से सब वैष्णव जन देना चाह रहे, इस जगत में प्रयास भी कर रहे हैं, पर वो उतना सरल है नहीं। वो जो भक्ति तत्व है उसमें बड़े बड़े महारथी भी उसको लाभ नहीं ले पाते हैं। हम सबको बहुत ही सरलता से ही मिल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि कुछ बड़ी बात होगी ये। इसमें क्या बड़ी बात होती है, भक्ति हरि नाम ऐसा, क्योंकि हमें इतने सरलता से मिल पा रहा है। वरना बड़े बड़े की भी बुद्धि इसमें काम नहीं कर पाती। जो समर्पण है, जो शरणागति है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। ये कहा जा रहा है कि जो हो सकता है ऐसे ऐसे विद्वान पर जो भक्ति तत्व है उसको समझना अत्यंत दुर्लभ है। त्वम कर्णः स्वराडखिल कारक शक्तिधरश तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्य जया निमिषाः वर्षभुजो अखिल क्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ते ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः। यद्यपि आपकी भौतिक इंद्रियां नहीं हैं, किंतु आप हर एक की इंद्रिय शक्ति के आत्म तेजवान धारण करता है। देवता तथा भौतिक प्रकृति स्वयं आपकी पूजा करते हैं, जबकि अपने पूजा करने वालों द्वारा अर्पित भेंट का आप ग्रहण करते हैं। जिस तरह किसी राज्य के विविध जनपदों के अधीन स्वामी शासक अपने स्वामी को
जो कि पृथ्वी का चरम स्वामी होता भेंटें प्रदान करते हैं। साथ ही स्वयं अपनी प्रजा द्वारा प्रदत्त भेंट का भोग भी करते हैं। इस तरह आपके भय से ब्रह्मांड के सृष्टा अपने अपने नियत कार्यों को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। स्थिर चर जातयः शुरजयोत्थ निमित्त युजो विहरुदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चिद् परो न परश्च भवेद् वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः। हे नित्य मुक्त दिव्य भगवान, आपकी भौतिक शक्ति विविध चर तथा अचर योनियों को भी उनकी भौतिक इच्छाएं जगाकर प्रकट कराती हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप उस पर अल्प दृष्टि डालकर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप किसी को न तो अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं न ही पराया। ठीक उसी तरह जिस तरह आकाश का अनुभव गम्य गुणों से कोई संबंध नहीं होता, इस अर्थ में इस प्रकार से आप भी शून्य सदृश हैं। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।